नमस्कार, ये एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में आज दिनांक 7/12/2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मैनपुरी के कुशल निर्देशन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। आज 46 पत्रावलियों पर सुनवाई की गई तथा 4 पत्रावली पर विदा की गई। शिवानी पुत्री राजेश सिंह निवासी सुन्नामई थाना बिछवा जिला मैनपुरी की शादी संदीप पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी कुतुकपुर थाना बागवाला जिला एटा के साथ दिनांक 27/11/2021 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। ये करीब 2 माह से अलग रह रहे थे। दोनों को इस केंद्र पर बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और काफी समझाया गया। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इस केंद्र में विदा की गई। बालापुत्री हेमपाल निवासी सिटेंचकापुर थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद की शादी मुनेन्द्र पुत्र दिनेश निवासी चंद्रपुर थाना कुर्रा जिला मैनपुरी के साथ 11/12/2020 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। वह करीब 1 माह से अलग रह रहे थे। दोनों को केंद्र पर बुलाया गया और ध्यानपूर्वक सुना गया। दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस केंद्र से विदा की गई। वैष्णवी पुत्री राजेंद्र निवासी अग्रवाल मोहल्ला थाना कोतवाली जिला मैनपुरी की शादी तरंग पुत्र शिवचरण निवासी ततारपुर थाना पिलुआ जिला एटा की शादी 20/6/2022 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। दोनों की मध्य पारिवारिक विवाद था। दोनों को केंद्र पर बुलाया गया। दोनों 3 माह से अलग रह रहे थे। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर साथ रहने के लिए राज्य किया और दोनों पक्षों की विदा की गई। पुष्पेंद्र शर्मा पुत्री ब्रजमोहन शर्मा निवासी नगला दौलत थाना कोतवाली जिला मैनपुरी की शादी रजनी पुत्री स्वर्गीय श्याम सुंदर निवासी महागामा थाना किशनी जिला मैनपुरी के साथ 15/12/2019 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। ये करीब 1 माह से अलग रह रहे थे। दोनों को केंद्र पर बुलाया गया और समझाया गया। दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए केंद्र से विदा की गई। इस मौके पर प्रभारी हेमलता सिंह, काउंसलर रामकिशन यादव, मुजम्मिल मिर्जा, मनोरमा सिंह, ममता चौहान, कुमारी आराधना गुप्ता, महिला कांस्टेबल ज्योति उपस्थित रहे। मैनपुरी से मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज मैडम कितनी पत्रावली थी और कितनी बरबदू विदाइयाँ हुई? आज टोटल 43 फाइलें थी और एक फॉलोअप था और 4 विदाई हो गई। जैसा कि आपको पता है कि हर शनिवार हम लोग यहाँ पर 4 से 5 विदाइयाँ करते ही करते हैं। और रही बात मामलों की, तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से मामले परिवार परामर्श केंद्र में आते हैं, लेकिन वो छोटे मामले होते ज़रूर हैं, लेकिन उनके पीछे इतनी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें हमारे कप्तान साहब कोई भी प्रार्थना पत्र पहुंचा तो वो सीधा परिवार परामर्श केंद्र को भेजते हैं कि दोनों पक्षों को बुलाओ, उनकी समस्या को सुनो और इनका समाधान करो। और यकीन मानिए आप कि जो प्रार्थना पत्र यहाँ पर आ जाते हैं 99% हम लोग उनमें सक्सेस होते हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करके उनको आराम से प्रेम से यहाँ से विदा किया जाता है। जैसे आज ही एक मामला था, उसमें 3 साल से वो लड़की अपने घर पे रह रही थी और मार दहेज एक्ट ये और जाने पता नहीं क्या क्या दुनिया का सारा लगा दिया था उसने कि साहब मेरे को लड़के को जेल भेजना है, मैं जाना नहीं चाहती। जब उससे बात की तो भाई समस्या क्या है, क्यों इसको जेल भेजना चाहती हो? तो उस लड़की ने ये बताया कि मेरा पति मुझे मैनपुरी के डॉक्टर की दवा फ़ायदा करती है और वो मुझे दिल्ली की दवा दिलवाता है, वो मुझे सूट नहीं करती और मुझे अपनी माँ से नहीं मिलने देता, फ़ोन पे बात नहीं करने देता, इसलिए मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो इसी हम लोगों ने बोला, उसको समझाया कि भाई लड़के से कहा कि 1 महीने में 1 बार इसको डॉक्टर को और इसकी माँ से, क्योंकि इसकी माँ ही डॉक्टर है, वही इसकी दवा है, तो इसको बराबर 1 महीने में घुमा ले जाओ, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन दे रहे हो? और मेरे थोड़े से समझाने से और वो विदा भी हो गई, खुशी खुशी चले गए। तो आपने देखा कि बहुत छोटी सी बात और इतना बड़ा तूल। और आज इसी तरह के बहुत छोटे छोटे से मामले होते हैं, लेकिन वो तूल बहुत बड़ा पकड़ते हैं बस। लेकिन ये है कि समझाने से दोनों एक साथ बिठा करके मामले सुलझ जाते हैं। अच्छा मैडम, जो जिनमें समझौते नहीं हो, क्या अगली बार तारीख भी दी जाती है क्या? हाँ, लगातार हम लोग यहाँ पर 5 तारीखें देते हैं। अगर 5 तारीखों में कुछ संभव नहीं होता है, लड़की जाना चाहती है, तो फिर उसमें लड़का अगर नहीं ले जाएगा तो फिर ये मुकदमे की पैरवी की जाती है। कप्तान साहब को फाइल वापस भेज दी जाती है, उसमें विधिक कार्रवाई होती है। थैंक यू मैम। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।